हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद आकाश चैनल पर। मैं आकाश कुमार। आज सुबह जो टेस्ट हुआ था उसकी व्याख्या कराने जा रहे हैं। इस टेस्ट के माध्यम से हमने आपको पूरा गुलाम वंश के बारे में समझाया है। अगर कुछ बच्चों को गुलाम वंश के बारे में थोड़ा कम समझ में आया है तो इस संपूर्ण टेस्ट की व्याख्या में हम और बेहतरीन समझाने का प्रयास करेंगे। इस टेस्ट में कुछ बच्चों ने टेस्ट दिया था, उनमें से बॉयज में फर्स्ट रैंक है मोहित कुमार की, जिसके 20 में से 17 नंबर आए हैं। सेकंड रैंक है शिवा, जिसके 20 में से 14 नंबर आए हैं। और थर्ड रैंक है लड़कों में से रोहित की, जिसके 20 में से 13 नंबर आए हैं। और लड़कियों में फर्स्ट रैंक है अनामिका, जिसके 20 में से 14 नंबर आए हैं। और सेकंड रैंक है अंजलि, जिसके 20 में से 10 नंबर आए हैं। आज का टेस्ट का पहला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। इसका करेक्ट आंसर है डी फॉर दिल्ली, बलबन। हमने आपको समझाया था कि बलबन ने ही रक्त लौह की नीति को अपनाया था। बलबन अपने आप को अफरासियाब का वंशज कहता है और बलबन ने दरबार में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत कर दिया था, सजदा की शुरुआत कर दिया था, पैगोस की शुरुआत कर दिया था। ऐसा सब व्याख्यान हमने आपको बताया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 2। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे, इल्तुतमिश। हमने इस सवाल को आपको ट्रिक से समझाया था। ट्रिक थी हमारी, कुतुब मीनार में कई लोग फंस गए। का से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ई से हो जाएगा इल्तुतमिश, हा से हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक और सा से हो जाएगा सिकंदर लोदी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जबकि कुतुब मीनार को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 5वीं मंजिल को जोड़ दिया था कुतुब मीनार में, जबकि बिजली गिरने से मीनार क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो सिकंदर लोदी ने इसको रिपेयर करवाया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 3। नायब ए ममलकात के पद का किस शासक के समय सृजन हुआ था? ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी बहराम शाह। तो नायब ए ममलकात के पद का सृजन बहराम शाह के समय हुआ था। इसका सही जवाब हो जाए डी फॉर दिल्ली, बहराम शाह। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन बैठा था। चलो आइए समझते हैं क्वेश्चन 4। रजिया ने अमीर आखुर के पद पर किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए एतगीन, ऑप्शन बी अल्तूनिया, ऑप्शन सी जलालुद्दीन याकूत, ऑप्शन डी मुहाजिबुद्दीन। इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत एक अबिसिनियाई हबशी था जिसे रजिया ने अश्वशाला का प्रधान बनाया था। अमीर आखुर को ही अश्वशाला का प्रधान कहा जाता है। यह रजिया को घोड़े पर बिठाने का कार्य करता था, जबकि अल्तूनिया इसका पति था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 5। टंका तथा जीतल नामक सिक्का चलाया था। ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बाबर। इसका सही जवाब है सी फॉर चेन्नई, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने टंका तथा जीतल नामक 2 अरबी सिक्के चलाए थे।
आइए समझते हैं क्वेश्चन 6। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किया था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी बलबन। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, बलबन। बलबन ने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किया था और दरबार में सजदा पैबोस लागू कर दिया था, जबकि बलबन ने दरबार में मदिरा पर रोक लगा दिया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 7। बलबन ने दरबार में प्रतिबंध लगा दिया था। ऑप्शन ए नृत्य, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी मदिरा, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही जवाब है डी फॉर दिल्ली, ये सभी, क्योंकि बलबन ने दरबार में सभी उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन 8। सल्तनत काल में एकता व्यवस्था की शुरुआत किया था। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। इसका सही जवाब है सी फॉर चेन्नई, इल्तुतमिश। सल्तनत काल में पहली बार इसने एकता व्यवस्था को व्यवस्थित किया था और सल्तनत काल में पहली बार इल्तुतमिश ने ही एकता व्यवस्था की शुरुआत किया था, जबकि भारत में सर्वप्रथम एकता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने किया था और इसने सबसे पहले इक्तदार ऐबक को बनाया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 9। इतिहास के जनक के रूप में किसे जानते हैं? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी अल-बरूनी, ऑप्शन डी हेरोडोटस। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, हेरोडोटस। यह यूनान के इतिहासकार थे, हेरोडोटस। इसका सही जवाब है क्वेश्चन 9 का हेरोडोटस। क्वेश्चन 10। बलबन ने दरबार में लागू कर दिया था। ऑप्शन ए सजदा, ऑप्शन बी पैबोस, ऑप्शन सी ड्रेस कोड, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, ये सभी। सजदा का अर्थ होता है हाथ जोड़कर नमस्कार करना, जबकि पैबोस का अर्थ होता है पैरों को चूमना। आइए समझते हैं क्वेश्चन 11। तुर्काने चहलगानी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बुगरा खां, ऑप्शन डी महमूद खां। इसका सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे, इल्तुतमिश। तुर्काने चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था, जबकि बलबन ने इस तुर्काने चहलगानी का अंत कर दिया था। बलबन खुद इस तुर्काने चहलगानी का सदस्य रहा था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 12। रजिया सुल्तान के समय अमीर हाजिब के पद पर था। ऑप्शन ए मुहाजिबुद्दीन, ऑप्शन बी ऐतगीन, ऑप्शन सी जलालुद्दीन याकूत, ऑप्शन डी अल्तुनिया। इसका सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, ऐतगीन। मुहाजिबुद्दीन रजिया का वजीर था, जबकि जलालुद्दीन याकूत को रजिया ने अमीर आखिर के पद पर नियुक्त किया था। और अल्तुनिया, जब अल्तुनिया ने रजिया को कैद कर लिया था तो रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 13। बलबन का मूल नाम था। ऑप्शन ए बल्लू, ऑप्शन बी गयासुद्दीन, ऑप्शन सी बहाउद्दीन, ऑप्शन डी निजाम खां। इसका सही जवाब है सी फॉर चेन्नई, बहाउद्दीन। जबकि यह गद्दी पर गयासुद्दीन के नाम से बैठा था बलबन।
निजाम खां सिकंदर लोदी का नाम था। क्वेश्चन 14, किसे मदरसा और मकबरा का जन्मदाता कहा है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। इसका सही जवाब हो जाएगा ए फॉर आकाश इल्तुतमिश। इसने मोहम्मद गौरी की याद में, मोहम्मद गौरी की याद में दिल्ली में मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण कराया था, जबकि अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद की याद में इसने दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से केंद्र में हस्म ए कल्ब सेना का गठन किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए फॉर आकाश इल्तुतमिश। इसने केंद्र में हस्म ए कल्ब सेना का गठन किया था, जबकि बलबन ने सैन्य विभाग का गठन किया था और सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा गया है, दीवाने अर्ज कहा गया है। और बलबन ने दीवाने अर्ज का प्रमुख इमादुल मुल्क को बनाया था, जिसे रावत ए अर्ज की उपाधि दिया था, रावत ए अर्ज की उपाधि दिया था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को स्थायी कर दिया था और सेना में दाग ए हुलिया को लागू कर दिया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 16, सल्तनत काल में सबसे कम वर्ष तक शासन किया था? ऑप्शन ए सैयद वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश, ऑप्शन डी लोदी वंश। इससे हमने आपको वंशावली को एक ट्रिक के माध्यम से समझाया था। ट्रिक थी हमारी गुलाब खिले तब सांस लो। इसमें हमने आपको बताया था गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिल से हो जाएगा खिलजी वंश, और तब से हो जाएगा तुगलक वंश, और सांस से हो जाएगा सैयद वंश, और लो से हो जाएगा लोदी वंश। और हमने आपको बताया था इस तरीके से याद करना, गुलाब खिले तब सांस लो। इसमें हमने आपको समझाया था कि जो भी उंगली पे सबसे बड़ी उंगली है उस पे तब आ रहा है वो तुगलक वंश है, जिसने सबसे अधिक वर्ष तक शासन किया था। जो इससे पहले जो उंगली है वो खिलजी वंश है, खिलजी वंश, इसने सबसे कम वर्ष तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर, और खिलजी वंश की स्थापना किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे कम वर्ष तक शासन किया था सी फॉर चेन्नई खिलजी वंश ने। और जबकि लोदी वंश सल्तनत काल का सबसे अंतिम वंश है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 17, रजिया सुल्तान की उपाधि थी? ऑप्शन ए मल्लिका ए जहां, ऑप्शन बी उम्दत उल निस्वा, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, उम्दत उल निस्वा रजिया ने उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से इतिहास के स्रोत क्या हैं? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी अभिलेख, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, सभी। ये सभी इतिहास के स्रोत हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन 19, ऐबक ने
अपनी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी सीरी, ऑप्शन डी गजनी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए फॉर आकाश, लाहौर। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी, जबकि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण के डर से अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी सीरी को बनाया था। क्वेश्चन 20, गुलाम वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी बुगरा खां, ऑप्शन सी कैकुबाद, ऑप्शन डी क्यूमर्स। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, क्यूमर्स। एक नोट है, एक नोट के माध्यम से समझेंगे। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत में किस सुल्तान के समय आया था? इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत आया था। चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था। तेमुचिन था। मैं सभी बच्चों से वीडियो के अंत में यह कहूंगा कि ईमानदारी से उन्होंने जितने भी सही क्वेश्चन किए थे वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यस। नमस्कार साथियों, एजुकेशन विद आकाश चैनल पर आपका स्वागत है। आज इतवार को रविवार को हमने टेस्ट कराया इन बच्चों से, इनका रिव्यू चाहते हैं। आपका क्या नाम है? अंजलि सिंह। अंजलि सिंह, आज आपने टेस्ट दिया, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। अच्छा, किसकी तैयारी कर रहे हो आप? सर मैं यूपीपी एंड एसएससी की तैयारी कर हाँ। आपके माध्यम से मैं इतिहास का भी, हिस्ट्री और मतलब हिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है मुझे पढ़ने में, और मैं आपकी क्लासेज कंटिन्यू लेती हूँ एंड बहुत चीजें सीखने को मिल रही है मुझे, और टेस्ट भी मेरा काफी अच्छा चल रहा है। मतलब हमने गुलाम वंश से दूसरा टेस्ट कराया था, कुछ सुधार हो रहा है? हाँ, पहले थोड़ा कम था, उससे अब आगे अब चाहूंगे थोड़ा अच्छा और करूँ। अच्छा जी सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन विद आकाश चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।